वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MSCS की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MSCS की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है। सो वो है मैक्सिमाइज रिडंडेंसी, बाकी है मिनिमाइज। आप देख सकते हैं तीनों मिनिमाइज के ऑप्शन हैं। उसके बाद ये कि मैकिंग अ चेंज, कोई एक चेंज करना जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है उसमें एक डेटाबेस का, लेकिन अफेक्ट ना किया जाए एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा को। ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। और उसके बाद ये कि एक कलेक्शन जो होती है कॉन्सेप्ट की जिनको यूज़ किया जा सकता है डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का, वो इनमें से क्या है, वो डेटा मॉडल है। और उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से डैश कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई करता है कि क्या हर एंटिटी जो है सुपर टाइप अकरेंस जो है उसका लाजमी तौर पे एक मेंबर होना चाहिए एटलीस्ट एक सब टाइप का। सो वो है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और यूटिलिटी की एग्जांपल है किसकी, ये हैं सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। उसके बाद इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है 2NF के हवाले से, वो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है रिलेशनल स्कीमा के बारे में, वो है वैल्यूज़ आर एटॉमिक, वैल्यूज़ जो है वो एटॉमिक हैं। उसके बाद ये कि एक डैश रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है जब एक एसोसिएशन मेंटेन होती है एक सिंगल एंटिटी में, वो है यूनेरी। और उसके बाद ये कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि डिज़ाइन किया गया स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटाबेसेस, तो वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ये कि एक कलेक्शन जो होती है रिलेटेड डेटा की, वो इनमें से क्या है, वो डेटाबेस है। और उसके बाद ये कि एक कलेक्शन जो होती है कॉन्सेप्ट की जिनको यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया जाता है स्ट्रक्चर डेटाबेस का, वो है डेटा मॉडल। सो डेटा मॉडल इज़ दी आंसर। उसके बाद ये कि एक सुपर की जो कि जिसके अंदर सबसेट नहीं होता एट्रीब्यूट्स का, जो खुद एक सुपर की है वो कहलाई जाती है, इनमें से क्या, वो है कैंडिडेट की। और उसके बाद है फिर कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है 2NF के हवाले से, वो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और उसके बाद ये कि कंसिडर करें दो सेट ए और बी, ए के अंदर जो वो 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। सो कितने एलिमेंट्स जो हैं इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें होंगे, वो हैं 6। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करो ऑपरेशन जो कि पार्ट नहीं है 5 बेसिक सेट ऑपरेशन का रिलेशनल अलजेब्रा में, वो है ज्वाइन इसका आंसर है। और उसके बाद है फिर कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन यूज़ किया जाता है ऐड करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए कॉलम जो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, वो है ऑल्टर इसका आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो सर्व करता है माइलस्टोन के ऊपर या फिर जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं लॉग फाइल में, वो है चेक पॉइंट्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो जनरल एक्टिविटीज़ हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है डेवलपमेंट के दरमियान एप्लीकेशन प्रोग्राम की, वो है ऑल ऑफ गिवन, जिसके अंदर डेटा इनपुट प्रोग्राम, एडिटिंग एंड डिस्प्ले। सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म जो है डेवलप्ड होते हैं इनमें से कौन से टूल में, सिवाय एक को छोड़ के, वो है वेब बेस्ड फॉर्म, बाकी HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और फ्रंट पेज। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्म नहीं है ऑप्टिकल डिस्क की, वो है ई एप्रॉन। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है कैश हिट का, वो है व्हेन डेटा इज़ फाउंड इन द कैश, जबकि डेटा जो है वो पाया जाता है कैश के अंदर। और उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन के अंदर क्लस्टरिंग जो है वो सूटेबल है, वो है रिलेटिवली स्टैटिक। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसएडवांटेज है चेनिंग टेक्निक का कि हैंडल किया जाए कोलिजन्स, वो है ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद ये कि एक एंटिटी टाइप इनमें से क्या है, वो है अ कोहेरेंट सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू स्टोर डेटा ऑन। और उसके बाद फिर यू कांट मॉडिफाई मोर देन वन टेबल एट अ टाइम थ्रू अ व्यू, आप जो मॉडिफाई नहीं कर सकते एक से ज़्यादा टेबल जो है एट अ टाइम व्यू के ज़रिए। बात जो है वो ट्रू है, ये गलत नहीं है बल्कि ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो पर्पज़ में से है यूज़ करते हुए DML कमांड, वो है इंसर्टिंग डेटा इन टेबल्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, इनमें से कौन सी टाइप जो है पार्टिशनिंग की रिड्यूस करती है चांसेस अनबैलेंस पार्टीशन के, वो है हैश। और उसके बाद ये कि जब रिकवर किया जा रहा है डेटा, इनमें से कौन सी फाइल जो है वो करती है रिकवरी, और मैनेजर जो है वो एग्जामाइन करता है एट फर्स्ट, सो वो है लॉग फाइल।
उसके बाद देखिए लेज़र रिकॉर्ड करती है डेटा को बर्न करते हुए माइक्रोस्कोपिक होल्स जो हैं इन दी सरफेस, जो सरफेस होती है डिस्क की उसके अंदर किसके साथ, ऑप्टिकल डिस्क के साथ, विद ऑप्टिकल डिस्क। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है टू 3NF के हवाले से, वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो एक फीचर नहीं है अच्छे इंटरफेस का, वो है डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड। डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड। उसके बाद ये कि कोई भी चेंज जो की जाती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के हवाले से एक डेटाबेस के, लेकिन अफेक्ट ना किया जाए एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा, वो एग्जांपल है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का। अब ये कि विच कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो अवेलेबल है एसक्यूएल में कि इन्फोर्स किया जाए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। द आंसर इज प्राइमरी की। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, वो है ट्रंकेट। ट्रंकेट इज द आंसर है, लास्ट वन। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी क्लस्टर्ड इंडेक्स डू ईच डेटाबेस टेबल हैव, कितने क्लस्टर इंडेक्सेस जो है हर डेटाबेस टेबल के होते हैं, द आंसर इज 1। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिलीटेड, इनमें से कौन सा जो है वो डिलीट होगा रिलेटिंग टू अ टेबल, जो कि रिलेट करता है टेबल से। अगर आप यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड, वो है ऑल रोज इन अ टेबल, तमाम जितनी भी रोज होती हैं एक टेबल के अंदर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है ट्रांजेक्शन का, वो है डिपेंडेंट ऑन अदर कंकरेंट ट्रांजेक्शन, डिपेंडेंट होना दूसरी कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। उसके बाद ये कि डीएमएल कमांड्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए, इनमें से वो है इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेसेस, इंसर्ट करने के लिए डेटा डेटाबेसेस के अंदर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है डेटा फ्लो डायग्राम के हवाले से, वो है क्रिएटेड एट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डिटेल, क्रिएट किया जाता है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल के ऊपर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है इंडेक्सेस के हवाले से, वो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसको नहीं क्रिएट किया जाता, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।